स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी। और उससे पहले यह ज़रूरी है कि आप लोग ये जानें कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है। जब तक आपको पहचान समझ में नहीं आएगा तब तक आप टेंस को समझ नहीं पाएंगे और ना बना पाएंगे। और टेंस पर ही आधारित होता है आपके सारे सिस्टम, सारे ग्रामर पोर्शन। ठीक, तो टेंस को समझने के लिए मैंने और भी वीडियो अपने पोस्ट किए हैं, उसको आप देखिएगा। ठीक, सबसे पहले जरूर समझिए कि इसकी पहचान क्या होगी, कैसे हम पहचानेंगे। जैसे जिस वाक्य के अंत में रहा, होगा, रही, होगी, ठीक है, रहा हूँगा, आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने बताया, वाक्य के अंत में एक सेंटेंस रहेगा, लास्ट में ये शब्द आएंगे, तब आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक, सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य। इसे असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? ही, सी, इट। ही, सी, इट या कोई लड़के का नाम या लड़की का नाम, उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? विल बी प्लस आईएनजी प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, और आई और वी के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? सेम कंडीशन, शैल बी प्लस आईएनजी प्लस क्रिया का जो है फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल के साथ आप इसको समझिए कि इसको एग्जाम्पल के साथ हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल जब आपके समझ में नहीं आएगा तो आप इसको बना ही नहीं पाएंगे। इसको बनाने के लिए एग्जाम्पल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, जैसे वह एक पत्र लिख रही होगी। वह एक पत्र लिख रही होगी। होगी यानी लास्ट में आ गया। आ गया बच्चों, समझ में आया? आप चूंकि रही होगी न कि रहा होगा, तो रही होगी के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? सी। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर। सी विल बी राइटिंग अ लेटर। समझ में आया बच्चों? ये तो हो गया आपका सिंगुलर नाउन। अब आपका क्या हो रहा है? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ हम किसका और कैसे यूज़ करेंगे, ठीक ना, उसको आप समझिए कि कैसे यूज़ हम कर रहे हैं। जैसे मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। क्या हूँगा? रहा हूँगा। तो आई के साथ मैंने किसका प्रयोग बताया? शैल का। तो आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। ठीक, अब आप आइए निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसमें किसका यूज़ हम करते हैं? सेम उसी तरह से ही, सी, इट या कोई नाम के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। ये चीज़ें होती हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे वह पत्र नहीं लिख रही होगी। ठीक, वह पत्र नहीं लिख रही होगी यानी सी
विल नॉट बी। ठीक, फिर क्या है, राइटिंग अ लेटर। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पे बता रही हूँ, ध्यान रखिए। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँगा। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँगा। तो इसके साथ किसका यूज करते हैं, आई शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, दे आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम कैसा यूज करते हैं उसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। हेल्पिंग वर्ब के साथ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जितने एग्जाम्पल आप करेंगे ये प्रैक्टिस डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। तो अब ये क्या से स्टार्टिंग है, न कि बीच में आया है, इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, विल। ठीक, विल ही बी लर्निंग। क्या लर्निंग, अपना पाठ यानी हिज लेसन। ठीक है बच्चों, समझ में आया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे क्या हम बाजार जाएं। क्या हम बाजार जा रहे होंगे। क्या हम बाजार जा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो वी आया, इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, शैल। शैल वी बी गोइंग टू मार्केट। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, इंट्रोगेटिव, जो कि हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, यानी कि व्हेन, हु, वाई, हाउ, वेयर। जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में ला करके हम सेंटेंस को एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं। देखिए समझिए, जैसे हम कैसे इसका यूज कर रहे हैं। जैसे मैदान में, जैसे मैदान में कौन कौन खेल रहा होगा। अब यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन खेल रहा होगा, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो आप कैसे समझेंगे, कैसे बनाएंगे, उसको ध्यान दीजिए भाई। इतना तो आपको पता है कि मैंने कहा कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड को ही बीच में आप लाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट नहीं देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। ठीक है ना, देखिए जैसे कौन है, तो कौन का आपने क्या किया यहाँ पर, कौन यानी हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है, हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। फिर आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह कहाँ जा रहा होगा। ठीक, वह कहाँ जा रहा होगा बीच में आया ना, तो वेयर आपने किया यहाँ पर। उसके बाद इसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, विल का करते हैं, विल लगाया, फिर सब्जेक्ट यहाँ यूज़ किया ही, फिर बी लगाया, फिर जाने की इंग्लिश हो गई यानी कि गोइंग। तो बच्चों ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।